स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हेमंत मैथ कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो जैसे कि पिछली क्लासेस में हमने बोट एंड स्ट्रीम किया था, टाइम एंड डिस्टेंस किया, डिविजिबिलिटी रूल बताए थे। ठीक है, इसी तरीके से हम कौन सा चैप्टर करने जा रहे हैं, रेशियो का। ठीक है, अब रेशियो का चैप्टर करने के साथ साथ मैं इस सीरीज में कितने टॉपिक चलाऊंगा, 3 टॉपिक चलाऊंगा। एक तो चलाऊंगा रेशियो क्वेश्चन, एक क्या रहेगा, प्रॉब्लम ऑन एजेज। उसके बाद क्या रहेगा आपके पास, मिक्सचर का मिक्सचर। ये तीनों के तीनों टॉपिक इसी सीरीज में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, पहले मैं किसको बता रहा हूँ, रेशियो को। रेशियो का बिल्कुल बेसिक तरीके से लेके चलेंगे यहीं पर। ठीक है, पहले मैं बेसिक टॉपिक कंप्लीट करा देता हूँ। यहाँ पर जैसे यहाँ पर दे रखा है a/b दे रखा है, यहाँ पर कितना दे रखा है 3/5 दे रखा है। उसी तरीके से b/c दे रखा है, ये कितना दे रखा है 2/3 दे रखा है। अब हमसे पूछने लगा कोई कि a/b/c बताओ, कितना बताओ, a/b/c बताओ। ठीक है, इसका आंसर बताओ और a/c बताओ। ठीक है, ओके। तो देखो a b c का रेशो बताना है, तो क्या लिखना है, a/b/c। सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल है। ए बी के नीचे ए बी रखा, ए बी के नीचे ए बी रखा, तो कितना हो गए 3/5। बी सी के नीचे बी सी रखा, 2/3 हो गया, 2/3 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे जगह खाली रहेगी, ये जगह खाली रहेगी। अब इसका ध्यान रखना, यहाँ पे कितना है 5 है, जो इसके साथ वाली संख्या है, सॉरी यहाँ पे 5 है, जगह खाली, जो इसके साथ वाली संख्या वो लिख दो, तो कितनी होगी 5। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे कितना लिख दिया, जो इसके साथ वाली संख्या कितनी है 2 है। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा a। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा b, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा c। अब देख लेते हैं, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 3 15। ठीक है, ये कितना आंसर होगा 6/10/15। ठीक है, एक बात ध्यान रखना आपको, जैसे यहाँ पर कितना आंसर गया 6/10/15 हो गया। अब इसको इससे नहीं काट सकते कि यहाँ पे 2 से काट दिया इसको और यहाँ पे इसको और इसको काट दो, मतलब ये जो भी संख्या है ना, इसको एक ही संख्या से काटना है। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ 9 होता तो हम सबको काट सकते थे, पर अब यहाँ पर 9 नहीं है। कभी ये नहीं कर सकते हम 6 को और 10 को काट दो और यहाँ पे कितना बच जाएगा 3 और इसको काट दो, मतलब इस तरीके से नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट क्या करना है आपको, ए बी दे रखा है, ए बी के नीचे ए बी, बी सी दे रखा है, बी सी के नीचे ये रहे। ठीक है, यहाँ पर ये लिख दिया। अब जगह देखनी, जगह कौन सी खाली है, सी के नीचे लिखा हमने 5 है, तो 5 सॉरी ये खाली है, तो इसके साथ वाली संख्या लिख दी। इसी तरीके से यहाँ पे लिख दी, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, आगे क्या, ये पहला तरीका हो गया। ठीक है, अब हमारे से पूछे कोई a/c कितना हो जाएगा 6/15। ठीक है, 6/15। अब इसको काट सकते हो किससे, 3 से, ये कितने पे का 2, ये कितने पे 2/5 इज योर आंसर, 2/5 इज योर आंसर। ये मेरे ख्याल से आपको बेसिक चीजें आ गई होंगी। ठीक है, अब इसको कर देता हूं मैं ठीक है, ओके। अब वो जो दूसरा तरीका है उसको देखते हैं, उसको बताना आप। यहाँ पर देखो a/b है, इसी के नीचे लिख लिया आपने b/c। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 3/5। ये सेकंड वे है, दूसरा तरीका है इन दोनों क्वेश्चनों को करने का। ये तो किसका होगा a/b/c का, और ए और सी का भी बता दूंगा अभी। यहाँ पे कितना लगेगा ए बी और इसके नीचे कितना लिखा 2/3 लिख दिया। ठीक है, ये और सिंपल है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई की, यहाँ से क्या निकल के आएगा, अब मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पर ऐसे निकल के आएगा ए। ठीक है, और ऐसे कर दो मल्टीप्लाई, ये निकल के आएगा बी, और ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ये निकल के आएगा सी निकल के आएगा। अब यहाँ पे देखा ए बी है, 3 दूनी 6, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई की,
सॉरी यहाँ पे कितना है, ये ऐसे है, ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे ऐसे ये निकल के आएगा, बी निकल के आएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, दो दूनी ना सॉरी 2 पंजे 10 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 5 दिए 15 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया आपके पास, 6 10 15, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अगर आपसे पूछे ए रेसो सी, मतलब पहले वाले और लास्ट वाले का रेसो पूछ रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, इस वाली चीज़ में क्या करेंगे, यहाँ पे कितना लिखा 3/5 गुणा में कितना हो जाएगा 2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना होगा 2/3 इज योर आंसर। किसका आ जाएगा, ए रेसो सी का। यहाँ कर देता हूँ, कितना लिखा है 3/5 इंटू कितना होगा बेटा 2/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना होगा 2/5 इज योर आंसर। बस यही आपका क्या होगा, सिंपल से एक तरीके से आपके पास ये निकल के आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखिएगा, इनके नोट्स बना लोगे ना, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चलते हैं हम, यहाँ पे ए रेसो सी हो गया, ए बी सी का 3 का निकाला। अब मैं एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, ये क्या है, ए रेसो बी दे रखा है, ए रेसो बी दे रखा है, यहाँ पर कितना है 3/4, यहाँ पे बी रेसो सी दे रखा है 8/9। अब ये पूछने लगा आपसे ए रेसो सी क्या होगा, तो सिंपल है, 3/4 इंटू 8/9 हो जाएगा। इससे ये काटा तो कितना होगा आपके पास, ये कितने पे गया 3 पे, तो कितना होगा 2/3 इज योर आंसर। बिल्कुल शानदार और बढ़िया तरीके से आ जाएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है रेशियो के। ठीक है, इनको किसी ना किसी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। ओके, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं आपको, चलो मैं ए रेसो बी रेसो सी रेसो डी वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा बाद में, पहले क्या करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी सेम तरीके का है, ये दिख ही रहा होगा, ए रेसो बी, जो जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है, ए रेसो बी इक्वल टू 3/2 और बी रेसो सी 3/4। तो कितना है, ए सी का रेसो पूछ रखा है, तो कितना हो जाएगा 3/2 इंटू सिंपल सा है 3/4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 रेसो 4 दूनी 8। आगे आ ही नहीं रहा ना, आगे क्या है क्वेश्चन हो ही नहीं रहा, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखा यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बता रखा है इसने, यहाँ पर दे रखा है उसने ए रेसो बी इक्वल टू 3/4 दे रखा है। ठीक है, बी रेसो सी इक्वल टू 4/7। तो यहाँ पर पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय कितना है सी। ठीक है, ओके, अब ये पूछ रखा है। ठीक है, इसका आंसर कैसे निकाल लोगे आप, बहुत ही सिंपल है वैसे तो। ठीक है, पहली बात तो ए बी कितना 3 4 और बी सी 4, मतलब बी की वैल्यू यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी 4। ठीक है, पर अगर 4 ना हो तो जब प्रोसेस दूसरा हो जाएगा। ठीक है, पर उसका ही प्रोसेस मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे कितना लिखना है आपको 3/4 और वहाँ पे कितना लिख रहा है 4/7। यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे कितना आएगा 4, यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे कितना आएगा 4। यहाँ पे दोनों गुणा करी 12, यहाँ पे दोनों गुणा करी 16, यहाँ पे कितने गुणा करी 28। ठीक है, 4 से कट रहे हैं, 4 से काट दो। ठीक है, 3 4 7। ठीक है, डायरेक्ट आपके पास आ गया होगा मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आपको। ठीक है, ओके, ए रेसो बी रेसो सी। देखो हमने यहाँ पे 4 से काटा, यहाँ पे 4 से काटा, इस चीज़ को ध्यान से समझो आप। यहाँ पे 4 से काटा, क्या मैं इस तरीके से, जैसे लंबा है इस तरीके से इस लाइन में, जैसे ए वाली लाइन में कोई ऐसी संख्या जो इस तरीके से इन दोनों में एक ऐसी संख्या जो सब में
अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, चाहे यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 है, ठीक है। पर इस तरीके से ऐसे ऐसे तो क्या हो जाएगी 4 4 4, ये डायरेक्ट लिख सकते 3 4 7, ठीक है। अब ये पूछ रखा ए रेसो बी रेसो सी, ए रेसो बी रेसो सी क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 + 4 प्लस कितना हो जाएगा 7 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा सी, सी कितना आपके पास है 7, तो कितना हो जाएगा 14/7, ये कितना हो गया 2 इज योर आंसर, ठीक है। ओके तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए का 60%, ए का 60%, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी, इससे एक भी बहुत बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, सारे के सारे इसी टाइप में रहेंगे, ठीक है। ए का 60%, ए का मतलब गुणा 60% इक्वल टू बी का 3/4, तो ए रेसो बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हो तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 होता है, तो क्या करो इसको हटाओगे तो 100 क्या लिए चला जाएगा, नीचे चले जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे चाहे तो क्रॉस, इसको यहाँ पे कितने पे गया 3 पे, यहाँ पे कितने पे गया 5 पे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ 3/ए का 3/5 इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए का 3/5 इक्वल टू बी का 3/4, ठीक है। एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, ऊपर जो संख्या है ऊपर से काट सकते हो, नीचे से काट सकते हो जब इक्वल टू का साइन हो, ठीक है। नहीं तो मैं इसको अगर वैसे करके दिखाऊं तो कैसे होगा, यहाँ पर इसको इधर ले जाओगे, इस वाली चीज़ को नीचे आएगी, गुणा में इस धारा आके क्या हो जाएगी ए बटे कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा यहीं पर ये 5 गुणा कितना हो जाएगा 3, और कितना हो जाएगा 4 गुणा कितना हो जाएगा 3, इससे ये कैंसिल, तो कितना होगा 5/4 इज योर आंसर, ठीक है। नहीं तो इसको इससे काट दोगे तो ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 5/4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो ए इक्वल टू बी का 3/4, ए इक्वल टू बी का मतलब गुणा कितना है 4/5 हो जाएगा, तो यहाँ ले आओगे तो ए बटे बी मतलब ए रेसो बी 4/5 हो जाएगा, और बी इक्वल टू सी का 5/12, तो यहाँ पे बी अपॉन सी कितना हो जाएगा 5/12 हो जाएगा, ठीक है। ओके तो यहीं पर क्या हो जाएगा आपके पास, अब ये पूछने जा रहा है, क्या पूछने जा रहा है ए रेसो सी मैंने क्या बताया था, सिंपल सा है, क्या करोगे इन दोनों की 4/5 यहाँ पे 5/12, इससे ये करना, ये कितने करना, कितने पे चला जाएगा, सॉरी 4 एकम 4 4 3 12, तो कितना हो जाएगा 1/3 इज योर आंसर। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है और आराम से हो रहे हैं आपसे क्वेश्चन, आराम से हो रहे हैं, दिखने में थोड़े से वैसे लग रहे हैं पर आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। ओके यहीं पर आपके सामने ये है जो क्वेश्चन, ये सभी एग्जाम में, रेलवे में जो अभी चले हुए ना एनटीपीसी के एग्जाम जितने भी चले हुए उनमें सब में आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब यहीं पर 2a = 3b, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2a = 3b तथा 4b = 5c, ठीक है। देन a रेसो c इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, देन a रेसो c इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ओके ये दे रखा है, तो यहीं पर सिंपल क्या करोगे आप,
ए अपोन कितना कर दोगे, बी कर दोगे, और यहीं पर क्या कर दोगे, 3 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहीं पर बी रेसो सी कितना हो जाएगा, 5 बटे 4 हो जाएगा। ए रेसो सी पूछ रखा तो सिंपल चाहे तो लॉन्ग प्रेसेस से कर लो, नहीं तो सिंपल क्या बता रहेगा, 3 बटे 2 गुणा, जब पहले वाला और लास्ट वाला, जैसे इसमें है ए रेसो बी रेसो सी, इसमें इसका और इसका पूछ रखा है, इसका मैं हटा देना तो सिंपल क्या करना, 3 बटे 2 गुणा 5 बटे 4 कर दोगे। ठीक है, तो कितना होगा, 5 3 15 बटे में 4 दूनी 8, तो 15:8 इज योर आंसर। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर चलते हैं, ये भी हो जाएगा, ये भी आपसे करा दिया है मैंने। अब देखो यहाँ पर है, यदि पूरी वीडियो देखा करो, ठीक है, पूरी की पूरी वीडियो देखोगे ना, ठीक है, तो क्या होगा, आपको सारे बेसिक कितने हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। 1/x अपॉन 1/y अपॉन 1/z इक्वल टू कितना दे रखा आपको, 2:3:5 दे रखा है। ठीक है, यहीं पर आपसे पूछना चाह रहा है वो x:y:z, ये पूछना चाह रहा है। देखो ये तो स्टेटमेंट में दिख ही गया होगा। अब एक बात बताओ, इसको अगर x:y:z करना है तो इसको उल्ट देना पड़ेगा, तो 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/5 कर दोगे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, मैंने बताया था एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे आप, ये देखा कि कितना है 2 3 5 है, ये तो आपस में कट नहीं रहे तो डायरेक्ट ले लो। एलसीएम वाले टॉपिक में मैं इसको और अच्छे तरीके से करवाऊंगा। ठीक है, नहीं तो क्या कर सकते हो आप यहाँ पे 2:3:5। ठीक है, ये तो सिंपल सा है, कितना होगा 2, 1 यहाँ पर कितना होगा 3, ये क्या होगा 5, यहाँ पे 1 हो गया, सॉरी यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पे 1 हो गया, 5 हो गया, यहीं पर कितना होगा 5 1 1 1 1, तो कितना होगा यहाँ पर मैं लिखूँ अगर इस चीज़ को, कितना होगा 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 30 से सभी क्या करा दोगे, मल्टीप्लाई करा दोगे, सॉरी 30 से की थी ना, 30 से करा दोगे, यहाँ पे 30 और यहाँ पर भी 30 कर दोगे, यहाँ पर भी कितना करना है 30 करना है, तो यहाँ पे कितना होगा 15 होगा, यहाँ पे कितना होगा 10 होगा, यहाँ पे कितना होगा 6 होगा। ठीक है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे कितना आ गया 15 10 और ये कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, मेरी गुड़िया आ गई थी भाई। ठीक है, ओके, कितना हो गया, ये आंसर आ गया 15 10 और 6। नहीं तो क्या कर सकते हो, इस तरीके का दिखे तो क्या करो, सिंपल है, आप इसको क्या ऐसे कर सकते हो, आप कितना आ गया वैसे 15 10 और 6 आ गया, 15 10 और कितना आ गया 6 आ गया। नहीं तो क्या करो, जैसे कितना किसका निकालना है एक्स का, तो क्या करो एक्स वाले पे हाथ रखा, उन दोनों की मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 3 पंजे 15, ये आ गया, आगे ये चीज़ आपके सामने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप y करो, y निकालना है तो इस पे हाथ रखा इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 5 दूनी 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर निकालना है, ये निकालना है z निकालना है, तो 5 पे हाथ रखा इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2 दूनी 6, तो ये कितना हो गया, इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। ओके, यहीं पर मैं एक क्वेश्चन और अपनी तरफ से लिख देता हूँ, यहाँ पर देखना एक बार खुद ट्राई करके, यहाँ पे लिख दिया 2:3:7। बहुत ही सिंपल है, क्या करोगे तो उस तरीके से कर लो, नहीं तो इस तरीके से, इस पे हाथ रखा इन दोनों की मल्टीप्लाई, 7 21, इस पे हाथ रखा इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 14। ठीक है, अब इस पे हाथ रखा इन दोनों की मल्टीप्लाई, कितना होगा 6, तो कितना होगा 21 14 6 इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल है, आप ट्राई करके देखोगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये कितना दे रखा है, 2a = 3b = 4c, देन फाइंड द a:b:c, फाइंड a:b:c निकालना है। ठीक है, इसमें क्या करो, सिर्फ इन दो को ले लो, बेसिक से बता रहा हूँ, इन दो को लिया तो कितना हो गया
ए बटे कितना हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, यहीं पर कितना लिया, ये इसको और इसको लिया तो कितना होगा, बी अपॉन सी हो गया। तो ये कितना हो गया, 4/3 हो गया। ठीक है, सो सिंपल है, ए बी सी का रेशो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहीं पर देखा मैंने, ये कितना हो गया, 3:2, 4:3। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4, यहाँ पे कितना हो गया आपके पास, 2 हो गया। देखो अब मैंने पहले ही बताया था, अब यहाँ से कोई दिख रहा है कॉमन, तो यहाँ से देखा तो यहाँ पे 2, यहाँ पर 2, इसमें भी है, तो डायरेक्ट क्या सकते, 3 दूनी 6, 4 और 3 आपका आंसर ये भी आ जाएगा। नहीं तो मैंने क्या बताया था, जैसे इस तरीके से दे रखा है तो क्या करना, इस पे हाथ रखा, जो जो सिचुएशन दे रखी उसी में लगाना, हर एक जगह मत घुसाना इसको। ठीक है, जो जो मैं टाइप बता रहा हूँ उसी में करना। जैसे यहाँ पे हाथ रखा तो कितना किया, 4 3 12 हो गया। यहाँ पे हाथ रखा तो कितना हो गया आपके पास, 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ पे हाथ रखा तो कितना होगा, 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ पे काट दिया आपने, कितना होगा, 6:4:3 हो गया। ठीक है, ओके, इस क्वेश्चन को अपने आप भी बना के देखिएगा। ठीक है ना। अभी 2 तक के हुए थे, अभी आगे चलते हैं हम 4 वालों में। ठीक है, ओके, देखो 4 वाले में क्या करना है, जैसे यहीं पर दे रखा हो आपको ए बी का, फिर बी सी दे रखा और यहाँ पे दे रखा सी डी। ठीक है, इसमें पूछते कैसे हैं, A:B:C:D बताओ या AD का रेशो बताओ। AD का रेशो बहुत बारी आता है। यहाँ पे देखा मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ 1:2, 1:2 और 1:2, सब में 1:2 1:2 लिख दिया। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। ठीक है, कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ABCD का है, यहाँ पे कितना होगा, ABC और D का हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखा हमने वही सिंपल है, ये लिख दिया 1:2। ठीक है, अब BC इससे एक लाइन छोड़ के यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे CD एक लाइन छोड़ के 1:2। ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, इस पे ध्यान देना। देखो यहाँ पे क्या लिखना है, सी में इसके साथ जो वाला अंक है जो खाली है, इसके साथ क्या अंक दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, तो कितना लिख देना आपको, 2। यहाँ पे भी क्या लिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो कितना लिख दोगे, 2। यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, 2। यहाँ पे कितना लिख रहा है, 1, और यहाँ पे 1 और 1। उसके बाद सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, कितना हो जाएगा, 1 2 4 और 8। ये क्या हो गया आपके आंसर हो गए, यही क्या हो गया आपके आंसर हो गए। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहे होगे। और उसके बाद कितना पूछ रखा AD का, तो सिंपल है A और D कितना होगा, ये रेशो, ये तो होगी बेसिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा 1:2, उसके बाद BC 1:2, उसके बाद CD कितना है आपके पास 1:2। यहाँ इनकी गुणा करी क्या, कितना आया, A आया। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। फिर यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, और यहाँ पर ऐसे करी, यहाँ पे कितना आया, B आया। यहाँ से ऐसे लेके और ऐसे 1 × 1 कितना होगा, 1, और × 2 कितना होगा, 2। यहाँ पे इन दोनों की और इसकी 2 × 2 कितना होगा, 4 × यहाँ पे इन दोनों की, ये कितना होगा, 1:2:4:8। यही क्या होगा आपके पास इसका आंसर होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका आंसर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है, ये तो होगा A:D पूछ रहा, तो सिंपल क्या, 1/2 इंटू कितना होगा, 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, सिंपल करना, इन सब की मल्टीप्लाई की 1, ये आ गया 8 आ गया। ठीक है, यही क्या होगा आपके पास इसका आंसर हुआ। ठीक है।